सच तो ये है कि मैं गुड़िया से बेपनाह मोहब्बत करता था। मुझे नहीं मालूम वो एक भाई की तरह थी या कुछ और, पर ये सब सच है। मेरी बड़ी दो बहनें भी मेरी जान थी। इनको छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास ले जाता था। मैं फरीहा को आपी और फरहाना को बाजी कहकर बुलाता था। मैंने बाजी के आंसू साफ करके इनको अपने साथ लगाया और दूसरा बाजू खोलकर आप ही को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो भी मेरे साथ लग गई। मैंने इनके माथे को चूमा और बोला, मेरी जान हो आप ही, आप जिस दिल में हो वो दिल है मेरी बाजी और इस दिल की धड़कन है मेरी गुड़िया। तो सोचो इस दिल की जान की धड़कन के बगैर मैं मुर्दा ना हो जाऊं। मेरे बोलते ही तीनों ने एक साथ मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी अम्मी और चाची ये सब देख रही थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में पीछे से किसी ने खांसी करने की आवाज की, जैसे किसी को मतवज्जो करने के लिए करते हैं। हम सब अलग हो गए तो पीछे देखा तो मैंने अपना सर पीट लिया, क्योंकि पीछे चाची की बेटियां और फूफो की बेटी तीनों अपनी कमीज के बाजू यानी आस्तीन ऊपर कर रही थी। सायरा बोली, ओ तो ये दिल, ये जान और ये धड़कन, वाह वाह। शायर मजनून, जरा आप बताने का कष्ट करेंगे हम तीनों क्या है? मैंने कहा जल्दबाजी में बोल गया, अरे आप तो तीनों मेरी किडनी लीवर हो। बस यही मेरे से गलती हो गई और तीनों ने धावा बोल दिया, लेकिन प्यार से मार रही थी। जहां पहले हमारा प्यार देख के अम्मी और चाची की आंखों में आंसू आ गए थे, वहीं अब जोर जोर से हंस रही थी। शोर सुनकर दादी भी कमरे से बाहर आ गई और सबको पीछे हटाने लगी। दादी बोली, हटो पीछे, जवान लड़का देखा नहीं तो टूट पड़ी हो इस पे। फरजाना बोली, हाय हाय दादी, कहीं ये जवान लड़का आपको तो पसंद नहीं आ गया? दादी ये सुनकर झींक गई। मैंने गुड़िया को आंखें दिखाई तो गुड़िया ने कान पकड़कर सॉरी बोला। दादी ने कहा, अच्छा चलो चाय पियो सब। फिर सब चाय पीने लगे। मैं नॉर्मल रहा। फिर मैं घर बताकर निकला कि अदनान के पास जा रहा हूँ। मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था। मेरे पास इस वक्त की पेड वाला फोन था, जबकि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है। कुछ चीजें शो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि कुछ तो शो करूं। इसलिए एक प्लान के तहत मोबाइल और लैपटॉप का बताया है। इतने में मेरे फोन की बेल बजी। मैं समझा अदनान का होगा, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल निकाल के स्क्रीन पर देखा तो मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। मैंने कॉल अटेंड की। मैंने कहा, हेलो मेरी सोना, मेरी गुड़िया कैसी है? लड़की बोली, आपकी सोना आपसे नाराज है। ये लड़की मेरी बहन फरजाना नहीं है। मैंने कहा, ये तो बहुत मसला हो गया, मेरी सोना मुझसे नाराज हो गई। तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं कल तो आने वाला था, आपके लिए चॉकलेट ली थी, तो वो मैं अपनी गुड़िया को दे देता हूँ और आने का प्रोग्राम कैंसिल। वो बोली, खबरदार जो मेरे हिस्से की चॉकलेट किसी को दी तो मैंने सच्ची में नाराज हो जाना है, बात भी नहीं करूंगी। मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरी सोना, मेरी निम्मी, मैं कल जरूर आऊंगा। तुम दोनों की बहुत याद आती है। कल इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की आवाज सुन के मुझसे रहा नहीं जाता। दिल करता है कि पहुंच जाऊं उड़ के आपके पास। निमी बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो भाई, कभी भी हम दोनों को भूल मत जाना। मैंने कहा, पागल है क्या? सांस लेना भी कोई भूलता है क्या? और बता, मेरी दूसरी गुड़िया किधर है? मुन्नी बोली, यही हूँ भाई, कैसे हैं आप, ठीक है ना? मैंने कहा, कितनी सुलझी हुई बातें करने लगी हो, पता नहीं चला इतनी बड़ी हो गई हो। और मैं ठीक हूँ। और मम्मी कैसी हैं?
वो बोली वैसे तो ठीक है, लेकिन आपकी खैर नहीं। आपने ना कॉल की और ना ही आप आए हो। मैंने कहा तुम दोनों ही बचा सकती हो मुझे, कल मैं आ रहा हूँ। ओके। निम्मी मुन्नी से बोली भाई को बता दे। मैं थोड़ा सीरियस होके बोला क्या बात है, कुछ बात छुपा तो नहीं रही, बताओ क्या बात है। मुझे पता चल ही गया है कि कुछ तो बात है, जल्दी बोलो, मुझे टेंशन हो रही है। मुन्नी बोली वो भाई पिछले 3 दिन से कुछ लड़के हम दोनों और हमारी 2 फ्रेंड और हैं, इनको छेड़ते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। ये सुनकर मेरा पारा हाई होने लगा। कौन है वो, तुमने घर में बताया कि नहीं। मुन्नी बोली भाई 3 लड़के हैं, शहर में एक मशहूर गुंडा है गोगा के नाम से, इसके बंदे हैं। हमने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम इन लोगों को मुंह ना लगाओ, और आज हमने प्रिंसिपल से बात की तो इन्होंने कहा वो गोगा के आदमी है, पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने इनको इग्नोर करना है, कुछ भी मत बोलना, मैं कल ही कुछ करता हूँ, और अम्मी को नहीं बताना कि तुम लोगों ने मुझे बताया है। मुन्नी बोली ओके भाई ठीक है, ऐसा ही होगा। मैंने कहा अपना ख्याल रखना, कुछ भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना, बाय। मुन्नी और नीमी दोनों मेरी बड़ी खाला की बेटियां हैं। कॉल बंद होने के बाद मैंने एक और कॉल मिलाई। मैंने कहा मार्क कैसे हो। वो बोला सर आई एम फाइन। मैंने कहा मार्क कल तुमको स्कूल के बाहर अपने कुछ आदमी ले जाओगे। मैं तुमको 2 लड़कियों की तस्वीरें भेज रहा हूँ। इन लड़कियों और इनकी कुछ फ्रेंड्स को कुछ गुंडे लोग 3 दिन से परेशान कर रहे हैं। इन गुंडों को उठाकर अपने अड्डे पर ले आना, और याद रहे कि इन लड़कियों में से किसी को खरोश भी नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं कल मिलता हूँ। वो बोला डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पहले काम का क्या हुआ। वो बोला सर मैंने सब पता कर लिया है, आप कल मिलो फिर बताता हूँ। मैंने कहा ओके। इतने में खेतों पर पहुंच गया था। जाकर अब्बू से मिला। अब्बू बोले काशी बेटा, आज इधर किधर ग्राउंड पर नहीं गए। मैंने अब्बू का चेहरा एक नजर देखा तो चाची का चेहरा सामने घूम गया। मैंने कहा नहीं अब्बू, आज मैच नहीं था तो मैं इधर नहीं गया, और अभी अदनान भी उधर ही आएगा तो सोचा था वॉक हो जाएगी। अब्बू बोले चलो अच्छा है, कॉलेज और पढ़ाई ठीक चल रही है ना। मैंने कहा अब्बू सब ठीक है, वो कॉलेज के कुछ लेक्चर के लिए मुझे लैपटॉप और मोबाइल टच स्क्रीन वाले लेने जाना है। कल और कल हफ्ता है तो रात खाला के घर पर रहूंगा, तो परसों वापस आऊंगा। अबू बोले तेरे पास इतने पैसे हैं क्या जो तू ये सब लेगा। मैंने कहा आप फिक्र न करें। अबू बोले बेटा कभी कुछ गलत मत करना जिससे तेरे बाप दादा का नाम मिट्टी में मिल जाए। मैंने कहा अबू बाप दादा भी तो मेरे ही हैं, मैं इनकी इज्जत कैसे रोल सकता हूँ। अब्बू ने मुझे गले लगाया, बोले बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने कहा अब्बू कल नहीं तो परसों आपको एक अच्छी खबर दूंगा। शहर से लौटकर अब्बू हंसकर बोले चलो ठीक है। फिर अब्बू कुछ सोचकर परेशान हो गए। मैंने कहा क्या बात है अब्बू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अब्बू गहरी सांस लेकर बोले नहीं कुछ नहीं, मैं समझ गया कि बात चाची वाली है, क्योंकि अब्बू ने हमेशा चाची को बहू माना है, लेकिन अब मजबूरी में शायद ये कदम उठाया है तो इनका जमीर इनको झंझोड़ रहा है। मैं अब्बू के सामने वाली चारपाई पर बैठकर इनकी आंखों में देखते हुए बोला अब्बू जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। इंसान आधी जिंदगी किसी रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखता है, परखता है और इनकी इज्जत करता है, और कभी कभी ऐसा मोड़ लेती है जिंदगी के वही रिश्ता आपको मजबूरी की वजह से बदलना पड़ता है। लोगों और मुआशरे के लिए तो वही रहता है, पर अपने दिल और चार दीवारी के अंदर वो बदल चुका होता है, जिसे हम समझौता कह सकते हैं,
लेकिन हमको फिर भी मुस्बत ही सोचना चाहिए कि आखिर वो मजबूरी क्या थी। अगर इसका कोई और रास्ता निकल सकता होता, अगर नहीं निकलता तो हम समझौता कर लेते हैं। मुझे फख्र है आप पर और अम्मी पर जिन्होंने ये समझौता किया है। बस इतना कहूंगा कि अपने दिल की सुनो, ज़मीर की नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप ये ना करते तो बाहर का कोई बंदा बदनाम भी कर सकता था। और आज के बाद समझो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ना आप किसी को कुछ बताओगे। बस ख्याल रखना कि घर में ही हूँ, ये सब तो बेहतर है। यहाँ कोई भी आ जा सकता है। अब्बू की आंखों में आंसू थे। इन्होंने मुझे गले लगा लिया और बेटा, तेरे जैसा बेटा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैंने कहा ठीक है, आप बैठे और प्लीज अम्मी और चाची को मत बताना कि मैं कुछ जानता हूँ। और बस करें, रोना बंद करें। अदनान आ रहा है, मैं चलता हूँ। आगे चला गया नदी की तरफ। अदनान के पहुंचने से पहले ही मैंने मुंह धो लिया ताकि मेरे आंसू न देख सके। अदनान आया और बोला, क्या बात है, मुंह धो रहा है, कहीं मुंह मार के आया है? मैं मुस्कुराया और बोला, तू नहीं सुधरेगा। ऐसे ही आंख में कुछ चला गया था। मैंने कहा, इतनी देर से कहा था, कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो बोला, तेरी तरह तो मैं फारिग हूँ नहीं, आटा खत्म था तो वही लेने गया था, घर छोड़कर तेरी तरफ आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, सुना, क्या चल रहा है? फिर कल वो बोला, कुछ नहीं यार, सूखी जिंदगी, खजा की तरह, कोई बहार नहीं। मैंने कहा, बेटा फिक्र न कर, हर खजा के बाद ही तो बहार आती है। वैसे सच बता, कोई है जो दिल को लगती हो, जिसे देखकर सोचकर दिल ने फैसला किया हो? हाँ, ये है, वो जो मेरे लिए बनी है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।